So hey you guys, welcome back to my channel and after a very long time I am back with a new video. So अभी क्या था, अभी बैक टू बैक एग्ज़ाम्स थे, इस वजह से मैं उतना वाईटी पर एक्टिव नहीं थी, बट अभी मेरे ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स इस ईयर के कंप्लीट हो चुके हैं। सो मैं एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी एंड आप लोगों के साथ अपना डेली टारगेट एंड टू डू लिस्ट शेयर किया करूँगी। एंड एक बात और, अभी क्या है, आरआरबी पीओ प्री जो था वो मेरा नहीं हुआ। सो इस वजह से मैं आरआरबी पीओ मेंस नहीं दे पाऊँगी। अभी केवल आरआरबी पीओ मेंस एंड आरआरबी क्लर्क मेंस ही बचे हैं। वो क्या था कि एसबीआई क्लर्क मेंस था और जस्ट आफ्टर आरआरबी पीओ प्री था, तो इस वजह से मेंस पढ़ते पढ़ते मेरी जो स्पीड थी वो काफ़ी स्लो हो गई थी और मेरा आरआरबी पीओ प्री में उतने अटैम्प्ट नहीं हो पाए। मेरे जो अटैम्प्ट थे वो 54th हैं और मेरी एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी नहीं थी एंड मैंने यूपी से फिल किया था क्योंकि मैं यूपी से ही हूँ। तो वो उतना अच्छा नहीं गया जो कि मुझे पता था कि नहीं होगा, बट मैं फिर भी मेंस पढ़ रही थी इस होप में कि क्या पता हो जाए तो बाद में रिग्रेट ना रहे, बट नहीं हुआ। सो 2 दिन तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा आरआरबी पीओ प्री के रिज़ल्ट के बाद, बट मैंने सोचा कि यार कब तक ऐसे चलेगा, अगर मैं कुछ नहीं पढ़ूँगी तो मेरा जो फ़्लो है वो बिगड़ जाएगा। इस वजह से मैंने आज पढ़ना स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने दिया मॉक। वो दिया था मैंने आरआरबी क्लर्क का मॉक एंड वैसे तो आरआरबी क्लर्क में भी मुझे चांसेस काफ़ी कम ही लग रहे हैं क्योंकि मेरे जो अटैम्प्ट थे वो 71 थे और वो जो क्वेश्चन गलत आया था क्वांट में, उसी वाली शिफ्ट में मेरा जो एग्ज़ाम था वो था आरआरबी क्लर्क का। मुझे वो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम नहीं याद है कब था, बट हाँ उसी वाले शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। सो क्वांट में मेरे जो अटैम्प्ट थे वो ज़्यादा नहीं हुए, 34 ही हुए थे एंड रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट 37 हुए थे, जिसमें से 2 सिलॉक्स के क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए थे। सो ओवरऑल अटैम्प्ट मेरे 71 थे, बट मेरे जो 2 गलत हुए हैं तो चांसेस तो काफ़ी कम है आरआरबी क्लर्क का प्री क्लियर होने के लिए। बट मैं फिर भी आरआरबी क्लर्क मीन्स पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम्स वगैरह है नहीं, तो अगर अभी मैं पढ़ लेती हूँ तो अगर नहीं भी होता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन मेरी हो जाएगी और काफ़ी अच्छे से बेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइम मुझे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, बस रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी होगी। या सो इस वजह से मैं दे रही हूँ ये मतलब प्रिपेयर कर रही हूँ मेंस का, बाकी देखते हैं क्या होता है। सो आज मैंने दिया था आरआरबी क्लर्क मेंस का फर्स्ट मॉक और ये था मेरा जो मॉक था, ये गाइडली पर फर्स्ट जो फुल लेंथ मॉक है आरआरबी क्लर्क मेंस का वो था। सो इसमें मेरे जो अटैम्प्ट थे वो 113 थे और मेरे जो करेक्ट हुए हैं वो 78 करेक्ट हुए हैं एंड 35 इनकरेक्ट हुए हैं। मेरी जो परसेंटाइल है वो 78.59% है। ये जब मैंने दिया था तो 81 परसेंटाइल थी, बट अभी क्या है वो काफ़ी कम हो गई है एंड इसका जो लेवल था वो काफ़ी डुएबल था, ऐसा हार्ड नहीं था, काफ़ी इजी था। बट फिर भी मैंने रीजनिंग में काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स की हैं और रीजनिंग में मेरी जो एक्यूरेसी है वो तो 100% है, बट अटैम्प्ट काफ़ी कम है और आरआरबी क्लर्क मेन से 20 अटैम्प्ट काफ़ी कम माने जाते हैं। सो अभी क्या है, मुझे इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा नीड है एंड मैंने कंप्यूटर की क्लास भी इतनी नहीं की है। बाकी और भी जो हैं उनकी क्लासेस भी मैंने उतनी नहीं की है, जैसे हिंदी लेने वाली हूँ मैं इसमें क्योंकि मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से थी, तो इस वजह से मैंने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया है। और बाकी ये दिया था मैंने, तो इसमें मतलब काफ़ी सिली मिस्टेक की थी। इसमें मैंने 12 मिनट दिया था, एक कंडीशन मैंने कुछ गलत कर दिया था, इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया था। बाकी मैं इसका एनालिसिस बताऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और इस वजह से मैं इसका एनालिसिस तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ ये ज़रूर है कि अभी मुझे कुछ चीज़ों पर वर्क करना है। लाइक मुझे है ना, मैं हिंदी लेने वाली हूँ तो मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं की हैं अभी हिंदी की, बट मैं हर्षल सर को फॉलो करने वाली हूँ क्योंकि इसका जो स्कोर है वो देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि यार ना इंग्लिश ही अच्छी है अपनी, ना हिंदी ही। अभी हम कहाँ आ गए हैं समझ नहीं आ रहा कि अभी तक मैंने क्या पढ़ा था इतने साल। मतलब हिंदी में भी मैं गलतियाँ कर रही हूँ, तो क्लासेस करनी होगी, सिलेबस पता करना होगा, ऐसे कुछ भी पढ़ने से तो काम नहीं बनने वाला। तो मैं हर्षल सर को फॉलो करने वाली हूँ हिंदी के लिए। बाकी जो भी ले रहे हैं हिंदी तो वो भी हर्षल सर को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि सब बोलते हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने भी 1-2 क्लास आज की थी ये मॉक देने के बाद, तो फिर उसके बाद मैंने किया था 2 घंटे का एक और ये मैराथन। मैराथन था शीतल मैम का, जो कि ऑली बोर्ड पे पढ़ाती हैं। तो ये मैंने वाईटी से किया था, ये गवर्नमेंट स्कीम पर था और आरआरबी एग्ज़ाम्स में गवर्नमेंट स्कीम को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा सब
से मैंने सुना है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ही अटैम्प्ट है। इससे पहले मैंने कोई एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं दिए हैं। ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स ही मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट थे, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन ही इस बार 2025 में ही जुलाई में कंप्लीट हुआ था। सो जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं वो सारे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही थे। और फिर उसके बाद मैंने हर्षल सर की ये हिंदी की क्लास की थी, और ये क्लास 2 घंटे की थी, बट मैंने 1 घंटे ही की, क्योंकि आज का जो पढ़ाई था वो मैंने काफ़ी लाइट रखा था, क्योंकि मैं उतना पढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही हेक्टिक हो रखा था सब कुछ, और पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा था। बट मैंने टारगेट जो था वो काफ़ी कम ही बनाया था कि उतना मैं अचीव कर लूँ। एंड फिर यहाँ पर मैंने क्लास की थी एडिटोरियल की, और ये क्लास मैंने वरुण सर से की थी, वरुण चित्रा सर से। वैसे तो मैं निमिषा मैम से करती हूँ, बट उन्होंने क्लास नहीं ली थी, क्योंकि वो इंदौर मीटअप में गई हुई हैं, तो मैं सर से ही कर रही हूँ। सो आज का केवल इतना ही टारगेट था मेरा, और मैंने काफ़ी अच्छे से उसे अचीव भी किया। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन।